प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते भारत के नंबर 1 सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। मैं आजादी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए होता है। इसके अंतर्गत आपको जो चीज़ें होती हैं उसको आपके आसपास के माहौल से देखकर जोड़कर उसको समझना होता है। तो आज हम बात करेंगे जो पूरा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, सभी टॉपिक का हम आपको देने वाले हैं वन शॉट। आज वन शॉट के अंतर्गत हम उन सभी टॉपिक्स को चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम एक चैप्टर से लेकर आगे की बाकी चैप्टर तक बने रहिएगा। आप सभी लोग बहुत आसानी से समझिए कि गागर में सागर दे रहे हैं आपको, और ये चैप्टर आपके लिए जितने भी बताएंगे वो सभी चैप्टर तो इंपॉर्टेंट हैं ही। उसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हम रखेंगे आपके लिए यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये छोटी वीडियो है, छोटा पैक्ट है, बहुत इंपैक्टफुल है, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो हम बात कर लेते हैं बेटा, जो हमारा पहला चैप्टर होता है ये वन शॉट के अंतर्गत हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये वन शॉट रिवीजन हम कराएंगे, और ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये जो भी वन शॉट के अंतर्गत चैप्टर्स होते हैं ये सभी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके साथ ये पहले चैप्टर की तरफ। जो हमारा पहला चैप्टर होता है कोल्ड वार से नाम तक, ठीक है। ये कोल्ड वार क्या है? शीत युद्ध का दौर, यानी कि इसके अंतर्गत हमारी बातें हो रही होंगी जो हम आपसे करने वाले हैं। जिसमें एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि कोल्ड वार का मतलब क्या हो जाता है भाई? कह देंगे कि सर शीत युद्ध हो जाता है, ठीक है भैया। क्या हो जाता है? तो कह देंगे कि सर शीत युद्ध होता है, हिंदी में इसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौर के बारे में हम बात करेंगे। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध क्या होता है, कोल्ड वार एरा के दौरान की कहानी जो होती है हम इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान देखेंगे कि ये दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, ठीक है। यानी कि ये दो महाशक्तियां होती हैं, उन दो महाशक्तियों के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई होती है। क्या होता है मामला, इसमें आइए देखते हैं। यानी कि दो महाशक्तियां होती हैं, कौन कौन सी? तो दो महाशक्तियां, ठीक है, दो महाशक्तियां, एक हो जाती है यूएसएसआर और उसके बाद एक हो जाती है यूएसए। यूएसएसआर और कौन हो जाती है भैया? एक हो जाती है यूएसए, एक हो जाती है यूएसए। इन दोनों के बीच में भौकाल की लड़ाई थी, इसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। ये समय अवधि शुरू हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वार देखेंगे 1939 से 1945 तक चलता है। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप कहेंगे कि 1945 से लेकर, कब से भैया? तो कहेंगे कि ये 1945 से लेकर 1991 तक चला था, ठीक है। ये 1991 तक चला था, यानी कि सोवियत संघ, यानी जिसे आप कहते हैं कि सोवियत संघ, और उसके बाद सोवियत संघ, और उसके बाद आप देख लेते हैं अमेरिका। सोवियत संघ और ये अमेरिका के मध्य में देखने को मिल जाता है कोल्ड वार की अगर बात करते हैं तो ये समाप्त होता है। यानी कि देखिएगा ये सोवियत संघ जो था ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या करता था, सोवियत संघ जो था यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था। किसका? तो कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था। अर्थव्यवस्था का समर्थक था। और इधर अगर बात करते हैं अमेरिका की बात कर रहे होते हैं भाई, तो जो अमेरिका होता है यह अमेरिका क्या होता है? अमेरिका जो होता है ये पूंजीवाद का समर्थन करता है, पूंजीवाद का समर्थक होता है, ठीक है भाई। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों के बीच में यही लड़ाई थी। ये कहता था कि नहीं समाजवाद ज्यादा बेस्ट है, ये कहता था कि पूंजीवाद ज्यादा बेस्ट है। यही दोनों के बीच में समस्याएं थी। हालांकि ये जो कोल्ड वार चलता है 1991 में ये सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और ये सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में, ठीक है, 1991 में क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन होता है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद ही क्या हो जाता है भाई? सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है उसके बाद मामला ये हो जाता है कि शीत युद्ध ही खत्म हो जाता है। ये थी शीत युद्ध की कहानी। मजा आई बिल्कुल आई। बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो 59 अगला चैप्टर है, उसमें अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे देखें पॉलिट्री से अमेरिका की देखेंगे हेमोनिटी तक, ठीक है।
हेजेमोनी तक का मतलब ये होता है कि यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है और उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है बेटा, सीधे तौर पर क्या मतलब हो जाता है, तो यानी कि देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। जैसे शीत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, शीत युद्ध के समाप्ति के बाद, ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद यानी कि कोल्ड वार यानी शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दो ध्रुवीयता का, ठीक है भाई, दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, ठीक है। और देखेंगे कि जो महाशक्तियां थी, ये महाशक्तियों में एक महाशक्ति बचती है, वह अकेली महाशक्ति कौन सी बच जाती है भैया, तो कहेंगे कि सर अकेली महाशक्ति जो बचती है, उस अकेली महाशक्ति का नाम हो जाता है अमेरिका। यानी कि पूरे दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। तो इसे ही आप कह देते हैं कि समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व आ जाता है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिलता है। यानी कि पूरी दुनिया में एक अकेली महाशक्ति होती है, जिस महाशक्ति को कहते हैं आप अमेरिका, जिसका आज भी वर्चस्व बना हुआ है। ये अमेरिका की कहानी होती है। अमेरिका के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं बेटा, तो आ जाते हैं एशिया और ग्लोबल, देखेंगे पॉलिटिक्स, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र एवं समकालीन दक्षिण एशिया। क्या देखते हैं बेटा, तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि अमेरिका को कौन टक्कर दे सकता है, उसके बारे में बात हो जाती है कि अमेरिका को कौन टक्कर दे सकता है, उसके बारे में बात हो जाती है। और साथ ही साथ देखेंगे कि अब उसी अगले पॉइंट में देखते हैं, अगला जो चैप्टर हो जाता है समकालीन दक्षिण एशिया की बात आ जाती है। किसकी आ जाती है बेटा, तो कहते हैं कि सर समकालीन दक्षिण एशिया की भी बात इसी के अंतर्गत आप कर लेते हैं। तो आपका मामला यह आ जाता है कि समकालीन दक्षिण एशिया की चर्चा हो जाती है। और समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो सभी देश हैं आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं बेटा, तो आप कह देते हैं कि सर जी भारत भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन है भैया, बांग्लादेश है, और कौन कौन सा है, बांग्लादेश के साथ ही साथ आप देखेंगे कि आ जाता है आपका नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये सभी देश इसके अंतर्गत समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत आ जाते हैं और हम लोग इनका अध्ययन इस पॉइंट में कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। ये बात होती है हमारी इस पॉइंट के अंतर्गत जो आपने यहाँ पर देख लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अभी तक बने रहेगा, हम पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दे लेंगे वन शॉट के माध्यम से, पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्या बोलती पब्लिक, मगर लाइक करके कमेंट करके जाइएगा, बताइएगा कैसी लगी है क्लास, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे कि भारत की, देखेंगे कि राजनीति आज़ादी के बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि भारत की जो राजनीति होती है, आज़ादी के बाद की जब बात होती है तो आज़ादी, हमारा भारत बेटा आप जानते हैं कि हमारा भारत 1947 में आज़ाद होता है। कब होता है भाई, तो भारत कब आज़ाद होता है, तो भारत की आज़ादी जो होती है, भारत की आज़ादी जो होती है भैया, ये भारत की आज़ादी 1947 में होती है ना। और 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। और भारत देखिए कितना शानदार, भारत की यहाँ पर देखिएगा फिगर दिखाया गया है। भारत की आज़ादी की बात अगर करते हैं तो ठीक है भाई, तो ये भारत है और भारत की आज़ादी हो जाती है। तो भारत हमारा आज़ाद होता है, तो उसके बाद एक हमारी बुक होती है, उसमें जो बातें होती हैं आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो कांग्रेस का देखेंगे
सपोर्टे और देखेंगे अपोज। ठीक है, यानी कि हम लोग जब देख रहे होते हैं कि पहले तो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख बातें होती हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या होती है भाई, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां हो जाती हैं। क्या होता है भाई, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां थी। प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन थी भाई? तो सबसे पहली जो हो जाती है एकता अखंडता की। किसकी हो जाती है भाई? एकता अखंडता की। दूसरी कौन हो जाती है? तो दूसरी हो जाती है लोकतंत्र की स्थापना की। तीसरी कौन सी हो जाती है भाई? तो जो तीसरी होती है वह होती है समानता पर आधारित विकास की हो जाती है। समानता पर आधारित विकास की हो जाती है। तो ये प्रमुख 3 चुनौतियां थी जो कि आपको देखना होता है, आपने देखा भी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर आ जाता है। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर आता है। और एक दल के प्रभुत्व में हम अगर देखते हैं तो कोई और पार्टी नहीं बेटा, जिसे हम लोग कांग्रेस का नाम देते हैं। कांग्रेस ये ऐसी पार्टी होती है, कांग्रेस, जो कि हमारे देश का जैसे ही पहला आम चुनाव होता है, पहला आम चुनाव होता है भाई, पहला आम चुनाव जैसे ही होता है तो इस पहले आम चुनाव में 1952 में जीत जाती है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का जो पहला आम चुनाव होता है उसके साथ ही साथ देखेंगे कांग्रेस दूसरा आम चुनाव भी जीतती है। दूसरा आम चुनाव जीतती है 1957 में। तीसरा आम चुनाव होता है ये तीसरा आम चुनाव जो होता है बेटा, इस तीसरे आम चुनाव के बारे में जब बात होती है भैया तो ये हो जाता है 1962 में। यानी कि ये तीनों आम चुनाव जो था ये इसमें कांग्रेस पूरी तरह से देखेंगे अपना वर्चस्व बना लेती है और दबदबा के साथ कांग्रेस यहाँ पर भारत में अपनी राजनीतिक सफर को जारी रखती है। ये होती है आपकी बात जो आपने देखा। यहाँ पर हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो होता है दौर चल रहा होता है। और उसके बाद देखेंगे कि आंदोलन और आपातकाल देखिएगा। उसके बाद आप देखते हैं, जैसे हम बता देते हैं आपको कि नियोजित विकास की राजनीति आती है। ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति होती है, ये टॉपिक आ जाती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है भाई, इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ ही साथ आप देख रहे होते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व है ना, कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना देखते हैं। इसमें हम लोग कांग्रेस के पुनर्स्थापना की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ इससे पहले भारत के विदेश संबंध की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत के विदेश संबंध की बात होती है, जिसमें हम लोग भारत की विदेश नीति की चर्चा करते हैं, विदेश नीति की चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत की विदेश नीति की चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग भारत की गुट निरपेक्षता की नीति पर चर्चा करते हैं। किसकी भैया? तो गुट निरपेक्षता की नीति। ये मामला हो जाता है हमारा यहां तक, जो कि आपने देख लिया, जो कि आपने यहां तक देख लिया। क्लियर है बात? अच्छे तरीके से क्लियर है? आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सब कुछ डन है। आइए देख लेते हैं आगे। आगे की बात करते हैं तो यहां पर मामला क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर मामला होता है लोकतंत्र की वापसी, यानी कि लोकतंत्र की वापसी होती है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि आप देखिएगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं
संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था का संकट, ये मामला होता है। ठीक है भाई, ये मामला होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग आपातकाल वगैरह को भी देख लेते हैं, इमरजेंसी, आपातकाल वगैरह देख लेते हैं। ये सब जो होता है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बात होती है राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, और उसके बाद क्या होता है वित्तीय आपातकाल। इन सभी आपातकाल को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब उसके बाद मामला ये आता है कि नई राजनीति का युग, यानी कि देखेंगे कि यहां पर नई राजनीति का यानी कि नई पार्टियों का, है ना, जिसे हम लोग कहेंगे जन आंदोलनों का उदय। ठीक है, जन आंदोलनों का उदय, ये होता है मामला। और इसी के अंतर्गत हम लोग अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं देख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, क्षेत्रीय आकांक्षाएं देख लेते हैं। तो ये मामला जो होता है, यहां तक ये जो पॉइंट्स थी ये हमने आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, बहुत अच्छे से आपने एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बहुत कम समय में पढ़ा होगा। और इसका पूरा का पूरा डिटेल हम लोग पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ाते हैं। फॉर मोर डाउनलोड विद्याकुल ऐप नाउ। और भी जानकारी के लिए इन सभी चैप्टर को पूरा डीपली जानने के लिए आप विद्याकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए बेटा, अभी चाहिए प्ले स्टोर पर। और जो सब कुछ हम लोग पढ़ाते हैं वही आपके एग्जाम में आता है। और विद्याकुल का एप्लीकेशन शानदार तरीके से जाइएगा प्ले स्टोर पर, विद्याकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसके बाद क्या करिए, हम लोग से जुड़िए और सब पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे जितना पढ़ाएं। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं, हम लोग हैं, पूरा विद्याकुल परिवार है। तो अभी आप जाइए और पूरा विद्याकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बेटा। और डाउनलोड करने के बाद आप पूरा तहलका मचिए, पूरा बिहार बोर्ड में टॉपर आप बन सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए बेटा ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप नए हैं तो आप बेटा एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ नीचे ये दिख रहा है ना, इसमें आप बताइएगा कि कैसी क्लास लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे की वीडियो कैसी आपको चाहिए यह भी बताइएगा आप। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बेटा। जब हमारी मुलाकात आगे होगी अगले सेशन में होगी, मगर आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। आप यूट्यूब पर जुड़ गए हैं, आप एप्लीकेशन पर भी जुड़िए और अपनी तैयारी को और धारदार बनिए, शानदार बनिए। ऐसे जो ओवरव्यू दिया इन सभी टॉपिक्स को डीपली पढ़ने के लिए आप विद्याकुल एप्लीकेशन पर हम लोग से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।